I hope all of you are fine and doing good in your life. तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो रामसर कन्वेंशन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप स्टार बना लीजिएगा इसके आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रामसर कन्वेंशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइगर सेंसस के बारे में, क्या होता है और कब होता है, कितने सालों में होता है और सबसे ज्यादा टाइगर हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट में है, ये सब हम इसमें देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस के बारे में, ये ऑपरेशन किसके बारे में है और किन कंट्रीज का ऑपरेशन है। उसके बाद देखेंगे बोट्सवाना के बारे में, ये एक कंट्री है साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आखिर में देखेंगे राफेल से रिलेटेड क्या न्यूज थी आज न्यूज़पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं रामसर कन्वेंशन से। रामसर कन्वेंशन, तो इसे सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए, इसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहा जाता है इसे। आपको क्वेश्चन में रामसर कन्वेंशन की जगह कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी लिखा हुआ आ सकता है, तो याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन में दो वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स को डिकोड करते हैं पहले। ये देखिए कन्वेंशन, आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? बचा वर्ड रामसर। रामसर क्या है? तो रामसर एक सिटी है। कहाँ की सिटी है? ईरान की सिटी है। और ईरान में कहा मीन्स लैंडमार्क क्या होगा, किसके आसपास है? तो ये कैस्पियन सी के पास में एक सिटी है, उसका नाम है रामसर और ईरान में है। याद रखिएगा ये कैस्पियन सी के पास है। एग्जाम में ये पूछने की संभावना ज्यादा है कि कौन से सी के पास है, कैस्पियन सी के पास है या पर्शियन गल्फ के पास है, क्योंकि ईरान दो तरफ से सी से घिरा हुआ है। एक साइड तो पर्शियन गल्फ है और दूसरी साइड कैस्पियन सी है। तो ये रामसर कहाँ है? कैस्पियन सी में, मतलब ये ईरान के नॉर्थ में हो गई, नॉर्थ में है सिटी रामसर। अब उसके बाद ये साइन कब हुआ था? कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971, 2 फेब 1971 को ये कन्वेंशन साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। अब इसका एम क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ गई एक कन्वेंशन साइन करने की रामसर में, और किससे रिलेटेड है? रिलेटेड किससे है वो तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, वेटलैंड से रिलेटेड है। तो अब एम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है इसका एम। टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स, इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना है वेटलैंड्स का, विच आर इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन वेटलैंड्स का एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना है ताकि हम उन्हें मेंटेन कर पाए आसानी से, बाय थ्रू मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोसिस्टम। अब जो साइट्स, जो वेटलैंड्स रामसर लिस्ट में आ जाते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, तो उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है उन वेटलैंड्स को। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? तो ये कब होता है? जिस दिन क्या हुआ था, ये कन्वेंशन साइन हुआ। और साइन किस दिन हुआ? 2 फेब को। उस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है हमारा, याद रखिएगा। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। ये सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये किसके बारे में है और इसका एम क्या है और वेटलैंड डे कब मनाते हैं। अब हमें पता करना है कि वेटलैंड क्या होता है, इसे कहते हैं हम वेटलैंड। तो सबसे सिंपलेस्ट वे में अगर मैं कहूं तो वेटलैंड इज इकोटोन ऑफ लैंड एंड एक्वेटिक सिस्टम। अब आप लोग पूछोगे कि इकोटोन क्या होता है? लैंड और एक्वेटिक सिस्टम तो आपको समझ आ गया होगा, बट व्हाट इज दिस इकोटोन? तो इकोटोन इज मेनली ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ टू इकोसिस्टम, जहां पर दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं दोनों इकोसिस्टम, उस जगह को हम कहते हैं इकोटोन। फॉर एग्जांपल, एक साइड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और दूसरी साइड ग्रासलैंड है, जहां वो दोनों मर्ज करेंगे एक जगह पर, वहां हमें ग्रासलैंड भी मिलेगा और फॉरेस्ट भी मिलेगा।
उस जगह को हम कहते हैं इकोटोन। तो वेटलैंड क्या है? वो लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम है। वहां जमीन भी है और पानी भी है। ये देखिए, आपको नीचे इमेजेस में दिखाई दे रहा होगा, ये वेटलैंड्स है, इन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। हमारी राइस फील्ड भी वेटलैंड है, उन्हें भी हम वेटलैंड कहेंगे। मेनली वेटलैंड का मीनिंग अगर आप हिंदी में देखें तो वेट क्या होता है? गीला, और लैंड हमारी धरती, गीली धरती। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर धरती गीली है यहाँ पर। और टोटल साइट्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में टोटल कितनी साइट्स है, कितनी वेटलैंड्स है जो रामसर लिस्ट में आती है? वो है 37। और इनमें से 10 आर न्यूली एडेड, ये हमने अभी जैन 2020 में ऐड की है। तो ये 10 जो नई साइटें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। आपको याद रखना है ये 10 साइट्स के बारे में। हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे, बट अगली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे रामसर कन्वेंशन के ऊपर। वहां हम सब 37 की 37 साइट्स के बारे में जानेंगे, कहाँ है और उनकी लोकेशन कहाँ है। अभी आपको क्या याद रखना है कि ये जो 10 है, इनमें से एक तो है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र की पहली रामसर साइट है। और 3 है पंजाब में, और बाकी 6 उत्तर प्रदेश में है। तो 6 उत्तर प्रदेश में, 1 महाराष्ट्र में और 3 पंजाब में नई रामसर वेटलैंड्स ऐड की गई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या कहता है? मेनली ये एक पार्ट है। किसका पार्ट है? रामसर लिस्ट का। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी रामसर लिस्ट के अंदर आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर लिस्ट से भी इंपॉर्टेंट क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, रामसर लिस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जो साइट्स हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं उन्हें स्पेशल अटेंशन दी जाती है, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा डेंजर में होती है। उन्हें हमें ज्यादा सिक्योर करना पड़ता है, उनको ज्यादा कंजर्व करना पड़ता है, हमें उनकी तरफ स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो रामसर साइट्स आती है। अब बात करते हैं इंडिया में कितनी है। इंडिया में केवल 2 ऐसी साइट्स है जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घना नेशनल पार्क। ये कहां पर है पार्क? ये पार्क है राजस्थान में। ये राजस्थान में पार्क है केवलादेव। उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास ये पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क। याद रखिएगा, इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास ये पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क। और दूसरी है लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ है? ये है मणिपुर में। लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लोकटक लेक के बारे में, इट इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकटक लेक। कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। और एक और था, पहले हमारे इंडिया में क्या था, 3 थे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। चिलिका लेक भी था, बट 2002 में उसे रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उसकी कंजर्वेशन अच्छे से की गई और अब वो खतरे से बाहर है, इसलिए हमने उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया 2002 में। अभी केवल सिर्फ 2 है। पहला है केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा है लोकटक लेक। लोकटक लेक है मणिपुर में, केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लोकटक लेक के बारे में याद रखना है कि इट इज वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। आई होप आपको पता चल गया होगा रामसर लिस्ट के बारे में। रामसर क्या है, रामसर कहाँ की सिटी है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, वेटलैंड किसे कहते हैं, इकोटोन किसे कहते हैं, और आखिर में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइगर सेंसस। क्या है टाइगर सेंसस? मेनली आपने पॉपुलेशन सेंसस के बारे में सुना होगा, जो हमारी जनगणना करता है कि कितने लोग हैं इंडिया में। बट टाइगर्स का भी सेंसस होता है, उनकी भी गिनती की जाती है कि कितने टाइगर हैं हमारे देश में और हम उन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, एवरी 4 ईयर
मतलब ये हर 4 साल बाद होता है। ऐसे नहीं जैसे हमारा सेंसस होता है जो पॉपुलेशन सेंसस, उसे हम क्या करते हैं, वो 10 साल बाद होता है, बट टाइगर्स का सेंसस 4 सालों बाद होता है। और अभी कब हुआ था, 2018 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट जो आई थी, जो पब्लिश हुआ था ये सेंसस, वो 2019 में पब्लिश किया गया था। और क्या कह रहा है सेंसस, क्या बताया गया इसमें, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ टाइगर सेंसस द टोटल काउंट ऑफ टाइगर हैज राइजन। तो क्या हुआ, हमारे देश में टाइगर्स बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, 2967। और पहले कितने थे, 2226। इन 2014 इतने थे और 2018 में हो गए 2967। इंक्रीज ऑफ 741 इंडिविजुअल, 741 इंडिविजुअल बड़े हैं। और कितनी एज के ज्यादा है वो, मोर देन 1 ईयर। मतलब जो इनकी एज है, जिन्हें गिना गया है, मोर देन 1 ईयर एज है। 33% इंक्रीज हुआ है 4 ईयर में। याद रखिए कि कितना इंक्रीज हुआ, 33%। अब जो आपको मेन बातें याद रखनी है वो है ये कि टॉप परफॉर्मर्स कौन थे, कहाँ सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए। तो सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं इंडिया में मध्य प्रदेश में, और उसके बाद कर्नाटका, और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में सिर्फ 2 कम। कितने, 524। ये नहीं पूछेंगे मिलनी आपसे कि कितने नंबर था, बट याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा कहाँ थे, मध्य प्रदेश में, उससे कम कर्नाटका, और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। अब टॉप तो हो गए, वर्स्ट देख लेते हैं सबसे कम कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम में डिक्लाइन हुआ है पॉपुलेशन, सबसे कम नहीं है यहाँ पर, बट पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा कहाँ है और डिक्लाइन कहाँ हुए, और कितने परसेंट बढ़े हैं, और कितने सालों बाद ये सेंसस किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेंचुरीज के बारे में, जो इस सेंसस में मेंशन की गई थी। इंपॉर्टेंट सेंचुरी, सबसे इंपॉर्टेंट तो है पेंच सेंचुरी। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। पेंच सेंचुरी, यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए गए हैं। इस सेंसस में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए गए हैं पेंच सेंचुरी में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। याद रखना है पेंच सेंचुरी। उसके बाद केरला में सेंचुरी कौन सी है, पेरियार सेंचुरी। ये भी याद रखना है आपको। यहाँ जो भी सेंचुरीज मेंशन की गई है, इन सबके नाम और लोकेशन याद रखनी है आपको। उसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुई है टाइगर रिजर्व में। मतलब जो इसकी कंडीशन 2014 में थी इन सभी सेंचुरीज और रिजर्व की, अगर उसे हम कंपेयर करें 2018 की कंडीशन से, तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, उसमें मैक्सिमम इंप्रूवमेंट की गई है। और उसके बाद देखिए धामपा और राजाजी रिजर्व। आई होप राजाजी आपको पता होगा कि ये उत्तराखंड में है, और जो धामपा है वो मिजोरम में है। ये बॉटम में थे। अगर मेंटेनेंस की बात की जाए सेंचुरीज की, तो ये 2 बॉटम में थे लिस्ट में, ये 2 याद रखिएगा। और नो टाइगर हैज बीन फाउंड इन बक्सा। बक्सा भी टाइगर रिजर्व है, कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। और पलामू ये है झारखंड में। और धामपा, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, धामपा है मिजोरम में। तो आपको याद रखना है इनके बारे में कि इन तीनों में कोई टाइगर नहीं मिला है। इन तीनों में कोई टाइगर नहीं मिला है। बक्सा वेस्ट बंगाल, पालामू झारखंड, और धामपा मिजोरम, यहाँ कोई टाइगर नहीं मिला है। वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, उसमें मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुई है। अब बात करते हैं ग्लोबल टाइगर डे की। और ग्लोबल टाइगर डे है 29 जुलाई को। और जो ये सेंसस लास्ट ईयर रिलीज किया गया था, वो भी 29 जुलाई को ही रिलीज किया गया था। तो 29 जुलाई कब है, कल है 29 जुलाई। तो आपको याद रखना है कल क्या है, ग्लोबल टाइगर डे है कल।
लोकेशन आप जरूर याद रखिएगा इन सभी टाइगर रिजर्व और सेंचुरीज की। पेंच सेंचुरी कहाँ है? एमपी में है। पेरियर कहाँ है? केरला में। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। दाम्पा मिजोरम। राजाजी उत्तराखंड। बक्सा वेस्ट बंगाल। पलामू झारखंड। दाम्पा मिजोरम। याद रखना है आपको सभी को इनको। और आखिर में याद रखना है कि ग्लोबल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। अब पढ़ते हैं ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस के बारे में। ये किसके बारे में ऑपरेशन है? तो भी न्यूज आई थी, आज के न्यूज़पेपर में थी कि जो इजरायली टीम है, हाई रैंकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इजराइल टीम है, वो भारत पहुंच गई है। डिफेंस टीम है, डिफेंस ऑफिशियल्स वो दिल्ली में अराइव हो गई है। और वो क्या करेंगे? मेनली वो इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलके एक रैपिड टेस्ट की किट बनाएंगे, जिसमें हम 30 से 40 सेकंड में हम कोरोना का टेस्ट निकाल पाएंगे। जो भी हमें एक दिन लग जाता है पूरा कोरोना का टेस्ट निकालने में, रिजल्ट आने में कोरोना का, वो हम 30-40 सेकंड में कर ले। ऐसा बनाने के लिए ये टीम आई है। कहां से आई है? इजराइल से। इजराइल और इंडिया कौन सी दो कंट्री है? और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। याद रखना है आपने, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस रिलेटेड है रैपिड टेस्ट किट ऑफ कोरोना से, जो 30 से 40 सेकंड में हमें रिजल्ट दे दे। अब इजराइल के एम्बेसडर कौन है इंडिया में? ये याद रखना है आपको, ये है रोन माल्का। इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है न्यूज वालों को कि हमारी टीम दिल्ली में पहुंच चुकी है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और कोड नेम है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। अब जो ये टेस्ट करेंगे इजरायली टीम, वो मेनली होंगे ऑडियो टेस्ट करेंगे और उससे फिर जांच करेंगे एआई के थ्रू एंड मशीन लर्निंग के थ्रू। उसके बाद करेंगे ब्रीथ टेस्ट और थर्मल टेस्टिंग भी करेंगे लोगों पर, और पॉली अमीनो एसिड टेस्ट भी करेंगे विच सीक्स टू आइसोलेट प्रोटीन रिलेटेड टू कोविड-19। ये इनके ऑफिशियल्स ने बताया है कि हम कैसे टेस्ट करेंगे, क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो ये 4 टेस्ट करेंगे, याद रखना है। अब इससे होगा क्या? अगर आप देखें तो जो अगर हमने टेस्ट किट तैयार कर ली दोनों देशों ने, तो इससे होगा क्या? देखिए अभी हमारे यहाँ पर लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, बट स्टिल अभी भी लॉकडाउन है। हम अभी भी मॉल्स नहीं खुले हैं, अभी भी सिनेमा हॉल नहीं खुला है, बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक नहीं खुली है, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम किसे कोरोना है किसे नहीं है। बट अगर हम ये रैपिड टेस्ट किट तैयार कर लेंगे जो 30 से 40 सेकंड में हमारा रिजल्ट दे दे, तो हम मॉल्स को, सिनेमा हॉल्स को खोल पाएंगे, क्योंकि हम तुरंत ही इंसान का वहां पर टेस्ट कर पाएंगे। हम सिनेमा हॉल के बाहर ही उसका टेस्ट कर पाएंगे, वो 30-40 सेकंड में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, अगर नेगेटिव हुआ तो उसे अंदर जाने देंगे। तो इससे क्या होगा? अगर ये टेस्ट किट हमने तैयार कर ली, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम अनलॉक कर सकते हैं अच्छे से सभी चीजों को, क्योंकि टेस्ट कर लेंगे हम लोगों को अंदर एंटर करवाने से पहले। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस इन 2 कंट्रीज का है, वो है इजराइल और इंडिया। क्या करेंगे? इसमें रैपिड टेस्ट किट तैयार करेंगे कोरोना के लिए। अब देखते हैं राफेल के बारे में न्यूज थी, क्या न्यूज थी वो पढ़ते हैं पहले। तो अभी 5 राफेल इंडिया में आ रहे हैं, 5 राफेल इंडिया में आ रहे हैं। ये कल तक इंडिया में पहुंच जाएंगे 29 जुलाई तक। अभी कहाँ है? अभी यूएई में ठहरे हुए हैं। फ्रांस से उड़े थे, अभी रुके हुए हैं यूएई में। कहाँ रुके? यूएई में। सिर्फ एक स्टॉप लिया है इन्होंने इंडिया में आने तक, उसके बाद वहां से उड़ेंगे और कहाँ जाएंगे? हमारे प्यारे भारत में कल पहुंच जाएंगे राफेल हमारे लिए। तो पहले तो राफेल 2021 तक आने वाले थे, बट अभी जैसे कि आपको पता है लद्दाख में चाइना के साथ हमारी टेंशन बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए फ्रांस से हमने 5 राफेल पहले मंगवा लिए हैं। तो भी 5 पहुंच गए। और अब कहाँ आएंगे सबसे पहले ये? तो ये हमें मिलेंगे अंबाला में।
जो आईएएफ सेंटर है अम्बाला में, वहां पर मिलेंगे, वहां ये लैंड करेंगे सबसे पहले। और कौन सी स्क्वाड्रन में शामिल होंगे? गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में, ये याद रखना है आपको। और सबसे पहले कहाँ है? अम्बाला में। कितने आए हैं? 5 आए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे पहले कहाँ है? अम्बाला में। और कौन सी स्क्वाड्रन है? गोल्डन एरो स्क्वाड्रन। अम्बाला में सबसे पहले आए हैं क्योंकि ऊपर क्या है? चाइना है इस साइड, और इधर पाकिस्तान है, तो अम्बाला यहाँ पर है, तो बहुत ही पास है इन दोनों के, तो आसानी से कहीं भी जा सकते हैं अगर कोई सिचुएशन खड़ी हो जाए। तो याद रखिएगा राफेल कहाँ है पहले। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, द अनसोल्ड न्यूज। क्या थी कि द अनसोल्ड मिस्ट्री ऑफ बोट्सवानास एलिफेंट डेथ। तो आपने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही थी जिसमें बहुत सी हाथी हाथी मरे पड़े थे। तो वो फोटो बोट्सवाना की थी। बोट्सवाना में बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं, तो वो वहीं की थी, और बहुत से हाथी बोट्सवाना में मर गए। बट उनकी गवर्नमेंट अभी तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ये हाथी की डेथ कैसे हुई है। वो उन्होंने सिर्फ अजम्पशन किया अभी तक कि या तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या पॉइजनिंग कुड बी अमंग पॉसिबल रीजन। सिर्फ अजम्पशन हुआ है, अभी तक स्टडी फर्दर हो रही है कि क्यों वो इतने सारे हाथी बोट्सवाना में मर गए। अब हमें अभी तक पता तो चला नहीं है कि क्यों मरे हैं, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब स्टडी का रिजल्ट आ जाएगा। बट अभी हम बोट्सवाना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोट्सवाना अफ्रीका में कंट्री है। अफ्रीका में कहां पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका भी ये कंट्री है अफ्रीका में, देखिए यहाँ लिखा साउथ अफ्रीका। ये बोट्सवाना के साथ बाउंड्री शेयर करती है, साउथ अफ्रीका कंट्री है, और ये भी साउथ अफ्रीका रीजन में है, याद रखिएगा। बोट्सवाना की बाउंड्री टच होती है साउथ अफ्रीका के साथ, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये याद रखना है आपको। बोट्सवाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोट्सवाना के बारे में, यहाँ पर कालाहारी डिजर्ट है। मेनली जब भी हम कालाहारी डिजर्ट की बात करते हैं तो हम सीधा आंसर करते हैं कि कालाहारी डिजर्ट साउथ अफ्रीका में है, बट मेजर पार्ट ऑफ कालाहारी डिजर्ट इज इन बोट्सवाना, ये याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका में भी है, नामीबिया में भी है, बट मेजर पार्ट इज इन बोट्सवाना। कालाहारी डिजर्ट बोट्सवाना में है। और बोट्सवाना की कैपिटल क्या है? वो है गैब्रोन, वो है गैब्रोन, याद रखना है आपको। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।